नमस्कार मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्री गंगानगर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना या भाखड़ा नांगल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। भाखड़ा नांगल परियोजना देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय योजना मानी जाती है, जिससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। 1963 में सतलज नदी पर भाखड़ा कंदरा के स्थान पर अंबाला से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर में भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया। ये बांध 518 मीटर लंबा तथा 226 मीटर ऊंचा है। इस बांध के पीछे निर्मित गोविंद सागर जलाशय 88 किलोमीटर लंबा तथा 8 किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें 114 करोड़ घन मीटर जल संचित हो सकता है। इससे 23 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकती है तथा 12 लाख किलोवाट जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे नंगल स्थान पर एक सहायक बांध बनाया गया है, जो 29 मीटर ऊंचा तथा 251 मीटर लंबा है। इसका निर्माण भाखड़ा के अतिरिक्त जल को संचित करने के लिए किया गया है। इसमें भाखड़ा नांगल योजना के बारे में दिखाया गया है। इसमें दाहिनी साइड भाखड़ा जलाशय दिखाया गया है, जो कि काफ़ी ऊंचा है और ये बांध काफ़ी ऊंचा है और बहुत ज़्यादा जल का संचयन कर सकता है। और उसके नीचे जब आते हैं निचली शिवालिक पहाड़ियों के आसपास, तो वहाँ पर नांगल जलाशय दिखाया गया है। इससे रोपड़ नहर भी निकाली गई है, वो भी दिखाई जा रही है। बिस्त दोआब नहर भी दिखाई जा रही है और लास्ट में सरहिंद नहर है, उसके बारे में भी इसमें एक डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। योजना के प्रमुख उद्देश्य। भाखड़ा नांगल योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, सतलज व यमुना नदी के बीच के भाग के लिए सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराना। नंबर 2, सरहिंद नहर में पानी की मात्रा में वृद्धि करके उसके सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि करना। नंबर 3, बीकानेर क्षेत्र में सिंचाई के लिए सुविधाएं प्रदान करना। और चौथा प्रमुख उद्देश्य जल विद्युत का निर्माण तथा वितरण है। भाखड़ा नांगल परियोजना मुख्यतः सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए ही है। भाखड़ा बांध से निकाली गई प्रमुख नहरें हैं। भाखड़ा की मुख्य नहर, जो कि लगभग 175 किलोमीटर लंबी है, जो रोपड़ से निकलकर पूर्वी पंजाब के भाग में होती हुई हिसार जिले की सीमा पर स्थित टोहाना तक पहुंचती है। भाखड़ा की मुख्य नहर और उसकी शाखाओं की लंबाई लगभग 1095 किलोमीटर और उप शाखाओं की लंबाई 3110 किलोमीटर है, जबकि पलस्तर युक्त नहरों और शाखाओं की लंबाई 565 किलोमीटर है। भाखड़ा नहर प्रणाली के 4 मुख्य भाग हैं, जिसमें नंबर 1, भाखड़ा की मुख्य नहर एवं शाखाएं। भाखड़ा की मुख्य नहर विश्व में सबसे लंबी और सबसे बड़ी पलस्तर युक्त नहर है, यानी पक्की प्लास्टर के साथ। ये नहर रोपड़ से आरंभ होती है और पूर्वी पंजाब के इलाकों में से गुजरती हुई लगभग सीधी ज़िला हिसार की सीमा तक जाती है। यहाँ यह 2 शाखाओं, जिसमें एक है प्लास्टर युक्त भाखड़ा मेन ब्रांच और दूसरी बिना प्लास्टर फतेहाबाद ब्रांच, और तीनों उपनहरों में विभक्त हो जाती है। इसके बाद नंबर 2 पे बिस्त दोआब नहर। यह नई नहर है जो रोपड़ के दाहिनी हाथ की ओर निकाली गई है। यह होशियारपुर
जालंधर और पूर्वी पंजाब के कुछ जिलों में सिंचाई की सुविधा दे रही है। नंबर 3, नरवाना शाखा नहर। ये भाखड़ा की प्रमुख नहर में से 50वें किलोमीटर पर निकाली गई है। ये नहर 104 किलोमीटर लंबी और पलस्तर युक्त है। ये नहर सरहिंद में अंबाला तक रेलवे लाइन के समानांतर चलती है और रास्ते में अनेक नदियों पटियाला, घग्गर, टांगरी, मारकंडा और सरस्वती नदी को पार करती है। इस नहर का मुख्य उद्देश्य सिरसा ब्रांच के लिए पानी देना है। इसके अतिरिक्त पूर्वी पंजाब के जिला करनाल के कुछ भागों में सिंचाई होती है। और नंबर 4, सरहिंद नहर प्रणाली। भाखड़ा नहर प्रणाली का ये एक पहलू सरहिंद नहर में पानी की मात्रा लगभग 10 गुनी अधिक बढ़ाना है। इससे पूर्वी पंजाब के नए क्षेत्रों में सिंचाई होती है। कई पुरानी नहरों में पानी की मात्रा बढ़ सकेगी। इसके बाद नंगल योजना। नंगल गांव के निकट भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे नंगल बांध स्थित है। ये बांध 305 मीटर लंबा और 27.75 मीटर ऊंचा है। इससे जो नहर निकाली गई है उसकी लंबाई 65 किलोमीटर है। ये नहर रोपड़ स्थान पर भाखड़ा नहर में मिल जाती है। नंगल नहर सतलज नदी के समानांतर चलती है। ये नहर भाखड़ा की मुख्य नहर और उसकी उपशाखाओं को पानी देती है। इसके अतिरिक्त इससे जल विद्युत भी उत्पन्न की जा रही है। ये नहर शिवालिक पर्वत की तराई के बड़े ही कठिन तथा बीहड़ प्रदेश में से होकर गुजरती है। नांगल नहर पर 2 बिजली घर गंगूवाला और कोटले नामक स्थानों पर बनाए गए हैं। इस योजना से पूर्वी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 1 करोड़ से भी अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है तथा जल विद्युत उत्पादन में इसकी महती भूमिका है। इस योजना से सिंचित प्रदेश के परिदृश्य में अत्यधिक परिवर्तन आया है और यह क्षेत्र देश के अग्रणी कृषि क्षेत्रों में सम्मिलित हो गया। आज की बात यहीं पर समाप्त की जाती है। आपने जो आज की बात सुनी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।